हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें हम लेक्चर फर्स्ट के अंदर क्या देखे थे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग सीख रहे हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आईयूपीएसी नेमिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट किया था, तो हमने क्या किया कि स्टार्ट करने से पहले हम बात किए थे रूल्स के बारे में। लेक्चर फर्स्ट में 3 रूल देख रहे थे हम। एक रूल देखा था अपन ने सिलेक्शन रूल, किसका? चेन का, मेन पेरेंट चेन सिलेक्शन रूल। दूसरा फिर नंबरिंग रूल देख रहे थे, नंबरिंग रूल की बात करें। और अब करना है PWS, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स रूल के बारे में। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहले वाला सिलेक्शन रूल हमने देख लिया है। सेकंड, जो हमने मेन पेरेंट चेन सेलेक्ट किया है, उस सेलेक्ट चेन का नंबरिंग कहाँ से होगी वो भी हमने बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे किसका? PWS रूल का, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, लास्ट वाली क्लास को एक बार मैं रिवाइज करवाना चाहूँगा कि नंबरिंग रूल के बारे में, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम करवा रहे थे। कुछ कंपाउंड्स हैं हमारे पास जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। राइट, ये 3 कंपाउंड्स हैं। तो इन 3 कंपाउंड्स की सहायता से हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेमिंग देंगे। नंबरिंग रूल कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। हमारा पहला काम होता है, पहले हम किसका यूज करेंगे? सिलेक्शन। किसका? मेन पेरेंट चेन का सिलेक्शन। मेन पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना हमने सीख लिया। तो इस कंपाउंड में सबसे पहले हम मेन पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर की कार्बन हुई। 1 2 3 4 5 6 7 हमारी मेन पेरेंट चेन है, जो ये रहने वाली है। ठीक है, इस वाले में हम बात करें तो इसकी मेन पेरेंट चेन कौन सी रहेगी? ये रहेगी। इसमें एक ही चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसकी मेन पेरेंट चेन यही रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पे भी इसकी मेन पेरेंट चेन रहने वाली है, ये मेन पेरेंट चेन रहेगी। ठीक है, ये हमने लास्ट वाली क्लास में देख लिया था कि ये मेन पेरेंट चेन कैसे रहेगी। ठीक है, ये ज़्यादा कार्बन की चेन है, ये ज़्यादा एक ही कार्बन की है, तो ये नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन से हम डिफाइन कर पाएंगे मेन पेरेंट चेन कौन सी है। अब बात है हमारा नंबरिंग रूल। देखो, नंबरिंग रूल में क्या पढ़ रहे थे हम? नंबरिंग रूल में देखेंगे कि नंबरिंग हम कैसे करेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप होगा ना, मेन फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबर देंगे। उसके बाद में देखेंगे हम मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड होगा, उसको पहले नंबर देंगे। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे हम साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन। ठीक है, चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स की मैं बात करूं, सब्स्टिट्यूएंट्स। इस तरीके से हम नंबरिंग करने वाले हैं। तो इसमें आइए हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। तो इस वाले चेन में नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो, या तो नंबर यहां से कर सकते हैं या नंबर यहां से कर सकते हैं। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर साइड चेन के आधार पे करेंगे। देखो, मेन फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड के आधार पे हम यहाँ कर नहीं सकते। आप जाएंगे किस पे? साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स के आधार पे। सब्स्टिट्यूएंट्स के आधार पे जाइए। देखो, यहां से नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। एक नंबरिंग यहां से दे रहे हैं हम, एक नंबरिंग आप यहां से दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स मेन पेरेंट चेन में लगा हुआ है, वो क्या करेगा? हमारा नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे जो कि लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट हो कम से कम नंबर पे आने चाहिए, लोवेस्ट नंबर वाले कार्बन पे आने चाहिए। इधर से चलते हैं तो यहां पे देखो, ये ग्रुप किस पे आ रहा है? एक तो आ रहा है 4 पे
और एक किस पे आ रहा है, 6 पे लगा हुआ है, मतलब अपना ये रेशियो रहता है सब्स्टिट्यूएंट्स का। अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं तो यहां से देखिए 1 2 पे आता है, एक किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, और एक किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो हमको क्या देखना है कि नंबरिंग रूल में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर कार्बन नंबर पे रखेंगे। तो यहां पे देखो ये नंबरिंग सही रहेगी या फिर ये रहेगी। अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं तो लोवेस्ट पे 2 पे मिथाइल जाता है और 4 पे इथाइल ग्रुप जाता है, ठीक है। अगर हम नंबरिंग यहां से मानते हैं तो यहां पे देखो नंबरिंग यहां से मानने पर 4 पे जाता है क्या, इथाइल ग्रुप, और 6 पे जाता है क्या, मिथाइल ग्रुप। तो ये वाली गलत हो जाएगी, यानी कि नंबरिंग वहां से होगी जहां सब्स्टिट्यूएंट सबसे कम नंबर वाले कार्बन पे होगा, ठीक है। तो नंबरिंग ये रहने वाली अपनी, ठीक है, समझ गए। अब यहां पे हम बात करें तो नंबरिंग में यहां कैसे होगी, देखो नंबर यहां से दीजिए कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की है। अगर इधर से चलते हैं तो अपना ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, किस पे आता है, 5 नंबर पे आता है, 5 नंबर वाले कार्बन पे आता है। अगर नंबरिंग यहां से देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इधर से चलने पर हमारा नंबरिंग कहां से आ रहा है, देखो 1 2 3 4 वाले कार्बन पे है। इधर से चलते हैं तो 4 वाले कार्बन पे हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप आता है, क्या, मेन फंक्शनल ग्रुप आता है। तो हमारी नंबरिंग कौन सी रहेगी, करेक्ट नंबरिंग कौन सी रहेगी, जो लोवेस्ट नंबर कार्बन पे अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो या फिर मल्टीपल बॉन्ड हो या सब्स्टिट्यूएंट्स हो, वो क्या होने चाहिए, लोवेस्ट कार्बन पे कम से कम नंबरिंग होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो यहां से चलते हैं तो 4 पे आता है, और यहां से चलते हैं, इधर से चलते हैं तो 5 पे आता है। तो हमारी करेक्ट नंबरिंग ये रहेगी, इधर से चलेंगे, ये वाली नंबरिंग नहीं रहेगी, इसको हटा दीजिए। अब ये गलत हो जाएगी हमारी नंबरिंग, ठीक है, ये नंबरिंग नहीं रहेगी। नंबरिंग कहां से करेंगे हम, यहां से करेंगे नंबरिंग, यहां से करेंगे। इधर से आते हैं नंबरिंग करते हैं तो 4 नंबर वाले कार्बन पे आते हैं, इधर से आते हैं तो 5 नंबर वाले कार्बन पे। तो नंबरिंग रूल में क्या होता है, कम कार्बन वाले कार्बन पर, कम नंबर वाले कार्बन पर मेन फंक्शनल ग्रुप हो या फिर मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स कौन पे जाएंगे, जो जिसकी सबसे कम वाले नजदीक वाले कार्बन हो उस पे जाएगा। समझ में आएगा, ये नंबरिंग रहेगी हमारी। अब इसमें मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि यहां पे तो देखो क्या, एक मेन फंक्शनल ग्रुप केवल अकेला ही था, ठीक है। अब यहां पे जाइए, इधर चलते हैं तो नंबरिंग इधर से कीजिए। मैं इसी कंपाउंड्स को बात करें पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां क्या है हमारा, ये क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूएंट्स है, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स। और नंबरिंग कहां से करेंगे कि अगर कंपाउंड्स के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सबसे कम वाले पे जाना चाहिए, फिर भले नहीं मल्टीपल बॉन्ड हो और सब्स्टिट्यूएंट्स हो, वो किस पे चाहे, चाहे अधिक नंबरिंग कार्बन वाले पे जाए अपना। अब क्या होगा कि ये अगर ये है तो हम इसी को देखेंगे, और इसका क्या होना चाहिए, सबसे कम कार्बन वाले पे इसका होना जरूरी है, ठीक है। तो इधर से चलते हैं तो तीसरे पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप आता है ना, वो तीसरे कार्बन पे आता है, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो 6 नंबर वाले कार्बन पे आता है। अगर इधर से नंबरिंग देते हैं तो क्या हुआ कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स तो कम नंबर वाले कार्बन पे चला गया, और जो अपना मेन फंक्शनल ग्रुप था ये, वो क्या हुआ, ज्यादा नंबर वाले कार्बन पे चला गया। तो ये हमारी नंबरिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है भाई साहब। अब इसको मेटिए, इस बीमारी को मेटने के लिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहां से देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर नंबरिंग यहां से दे रहे हैं तो यहां पे OH जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है वो 3 नंबर वाले कार्बन पे जाएगा, और मिथाइल ग्रुप है जो हमारे कितने नंबर कार्बन पे जाएगा, 6 नंबर कार्बन पे जाएगा। हाँ, ये बात सत्य है कि अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग मेन फंक्शनल ग्रुप कम कार्बन वाले पे जा रहा है। हाँ, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन नंबर 3 पे जाता है, इधर से जाते हैं तो कार्बन नंबर 3 पे जाता है, और हमारी नंबरिंग अब यही रहने वाली है। हम नंबरिंग यहीं से करेंगे, अब ये नंबरिंग हमारी रहेगी नहीं, ये गलत नंबरिंग थी, इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये नंबरिंग है ही नहीं। नंबरिंग यहां से कि 1 कार्बन इसको दिया जाएगा, समझ में आएगा ना, ये हमारा नंबरिंग रूल था, समझ में आया। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं हम, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं हम आपके सामने, ये लीजिए,
ये लीजिए, यहां पे होगा हमारी मेन पेरेंट चेन, ये होगी, ये मेन पेरेंट चेन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे क्या होता है कि नंबरिंग आप यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से करने से क्या होता है कि देखो हमारा क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप, ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, और मल्टीपल बॉन्ड कौन सा है अपना, ये मल्टीपल बॉन्ड है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो वो कम नंबर वाले कार्बन पे जाना चाहिए। अगर इधर से दे रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर पे जा रहा है, 2 नंबर वाले कार्बन पे जा रहा है, और अपना जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो किस पे जा रहा है, मेन फंक्शनल ग्रुप जा रहा है 5 नंबर वाले कार्बन से, यानी कि नंबरिंग यहां से करेंगे ही नहीं, इधर से नंबरिंग होगी ही नहीं। क्यों, अगर अगर नंबर हम यहां से कर रहे हैं, नंबरिंग यहां से कर रहे हैं, 1 कार्बन इसको माने 2 3 4 5 और 6, तो इधर से करने से अब मेन फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर कार्बन पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। मेन फंक्शनल ग्रुप किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, और मल्टीपल बॉन्ड किस पे आ रहा है, 3 4 वाले कार्बन पे, ये 4 वाले कार्बन पे आ रहा है, तो 4 वाले कार्बन पे क्या आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। हाँ, ज्यादा नंबर कार्बन पर मल्टीपल बॉन्ड जा सकता है, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा ज्यादा नंबर वाले कार्बन पे नहीं जाएगा। तो अब करेक्ट नंबरिंग हमारी कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी, ये नहीं रहेगी, ठीक है। तो नंबरिंग कहां से देंगे, हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और इधर देते जाएंगे, इस तरीके से हम नंबरिंग कर सकते हैं। क्या देखा, मेन फंक्शनल ग्रुप को क्या होना चाहिए, कम नंबर कार्बन पे पहले होगा। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ तो फिर देखेंगे हम मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड का होना चाहिए कम कार्बन नंबर वाले पे होना चाहिए। फिर देखेंगे हम सब्स्टिट्यूएंस क्या होना चाहिए, कम नंबर कार्बन वाले पे होना चाहिए। इस तरीके से हम नंबरिंग कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसका, PWS का, प्रीफिक्स वर्ड रूट और सफिक्स रूल के बारे में। क्या होते हैं प्रीफिक्स, क्या होता है सफिक्स, और क्या होते हैं हमारे वर्ड रूट। आईपीएससी नेमिंग के अंदर तीनों की हम चर्चा ही करने वाले हैं, ठीक है। जिस किसी ने भी आईपीएससी नेमिंग नहीं आता है तो हमारे साथ वो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहें, हमारे लेक्चर कंप्लीटली देखें, आपको क्लियरली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो अब जो रहेगा, बात करने वाले हैं हम PWS रूल की। बोले तो P का मतलब होता है प्रीफिक्स, P का मतलब क्या होगा, प्रीफिक्स, ठीक है। और W का मतलब हो रहा है यहाँ पे वर्ड रूट, और S का मतलब हो रहा है यहाँ पे सफिक्स, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम प्रीफिक्स के बारे में, बात करता हूं मैं। प्रीफिक्स को देखिए आप, यहां पे प्रीफिक्स 2 तरीके से होते हैं। प्रीफिक्स 2 तरीके से, एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, एक होता है हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स का क्या करेंगे, ये हमारे किसके लिए यूज करेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स है जो हमारे को यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करते हैं जैसे साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ऐसे वर्ड को यूज हम प्रीफिक्स के रूप में करते हैं, ठीक है। 2 डिग्री, सॉरी, हाँ, 2 डिग्री सफिक्स के बारे में देख, 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में तो हम इसे वाले वर्ड को यूज करेंगे जब से कोई साइक्लिक हो गई, बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, स्पाइरो कंपाउंड हो गया, तो वहां पे हम 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज करेंगे जब आईपीएससी नेमिंग देंगे। 2 डिग्री सफिक्स के अंदर, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर हम 2 तरीके से देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम जब भी 2 डिग्री सफिक्स को
प्रीफिक्स को यूज करते हैं तो ये हमारे को इंडिकेट करता है किसको, सब्स्टिट्यूएंट्स को इंडिकेट करता है या साइड चेन के बारे में बात करता है। किसकी, साइड चेन की, साइड चेन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब यहां पे क्या होता है कि जो लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट्स है वो हमारे दो तरीके से हो जाए, या तो एक होता है अगर मोर देन वन हुआ, एक से ज्यादा हुआ, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तब हम क्या करेंगे प्रीफिक्स के लिए, अगर सेम हुआ सब्स्टिट्यूएंट्स मेन पेरेंट चेन में, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हुए और वो सेम हुए तो हम वहां पे प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे क्या, डाई का यूज करेंगे, ट्राई का यूज करेंगे, टेट्रा का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट होते हैं, क्या हो, एक से ज्यादा हो पेरेंट चेन में और डिफरेंट हो, तो वहां हम क्या करेंगे फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रीफिक्स का यूज करेंगे। समझ में आ गया, ये तो हमारा प्रीफिक्स हो जाता है। अब हम बात करते हैं वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन, और यहां पे हम वर्ड रूट की मैं बात करूं, वर्ड रूट नंबर 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज करेंगे मैथ का, अगर नंबर 2 कार्बन हुआ तो उसके लिए हम यूज करेंगे एथ, नंबर 3 कार्बन हुआ तो उसके लिए हमारा वर्ड रूट रहने वाला है प्रोप, नंबर 4 कार्बन रहता है उसके लिए हम वर्ड रूट यूज करेंगे ब्यूट, नंबर 5 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे पेंट, नंबर 6 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स वर्ड रूट यूज करेंगे हेक्स, नंबर 7 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे हेप्ट, नंबर 8 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे ऑक्ट, नंबर 9 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे नॉन, और 10 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक। इस तरीके से हमारे वर्ड रूट रहेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने रहे, 14 रहेंगे तो टेट्रा, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, इस तरीके से हमारा क्या रहेगा, वर्ड रूट रहेगा। इसके बाद में हम बात करें, देखो अब सफिक्स के हम बात करें तो सफिक्स में क्या होता है कि ये हमारे को दो तरीके के होते हैं। जिस तरीके से प्रीफिक्स हमारे दो तरीके के होते हैं वैसे ही सफिक्स हमारा दो तरीके का होता है। एक तो होता है 1 डिग्री सफिक्स और एक होता है हमारा 2 डिग्री सफिक्स, राइट। अच्छा, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है? 1 डिग्री सफिक्स के बारे में मैं एक लाइन बोलूंगा कि 1 डिग्री सफिक्स हमारे को क्या बताता है, ये हमारे को जो कार्बन चेन है ना, जो मेन पेरेंट कार्बन चेन है, कार्बन जो चेन है वो क्या रहेगी हमारी, सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में हमारे को 1 डिग्री सफिक्स बता देता है। ठीक है, यहां पे हम जो 1 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं तो डबल, देखो सिंगल बॉन्ड हो, अगर सैचुरेटेड हुआ तो वहां पे हम यूज करेंगे कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, एन। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है रिंग के अंदर या फिर ऑर्गेनिक मेन पेरेंट चेन के अंदर तो हमारा सफिक्स क्या रहेगा, 1 डिग्री सफिक्स इन रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे आइन। अगर 2 डबल बॉन्ड हुआ तो वहां यूज करेंगे डाई इन। अगर 3 डबल बॉन्ड हुआ तो वहां हम करेंगे ट्राई इन। ये हमारा क्या रहेगा, सफिक्स रहेगा 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स के बारे में मैं बात करूं तो 2 डिग्री सफिक्स हमारे को क्या बताता है कि जो मेन पेरेंट चेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जो मेन पेरेंट चेन है, क्या मेन पेरेंट कार्बन चेन
के अंदर इन प्रेजेंट मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। जब मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो, मेन पेरेंट चेन के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, 2 डिग्री सफिक्स का। अच्छा, 2 डिग्री सफिक्स में कौन सा, जैसे कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा ले लिया अपन ने, C डबल बॉन्ड OH ले लिया, तो 2 डिग्री सफिक्स हमारा क्या रहेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ओइक एसिड यूज करते हैं, ओइक एसिड सफिक्स यूज करेंगे। जैसे हमारे OH एल्कोहल है तो इसके लिए ओल यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं अल, और जैसे कीटोन है हमारे पास तो कीटोन के लिए हम यूज करेंगे ऑन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 2 डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो मेन पेरेंट चेन के अंदर, राइट। इस तरीके से ये हमारे हो जाते हैं प्रीफिक्स, ये हमारे हो जाते हैं वर्ड रूट, ये हमारे हो जाते हैं सफिक्स। सफिक्स हम सबको पता है कि 1 डिग्री सफिक्स क्या करेगा, सैचुरेटेड चेन और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर सैचुरेटेड हुआ तो वहां हम यूज करेंगे एन का, अगर अनसैचुरेटेड हुआ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो इन सफिक्स यूज करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो वहां आइन सफिक्स यूज करेंगे, और 2 डबल बॉन्ड हुआ तो डाइन, 3 हुआ तो ट्राइन, 4 हुए तो टेट्राइन। इस तरीके से हम 1 डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं। 2 डिग्री सफिक्स के बारे में मैं बात करूं तो 2 डिग्री सफिक्स हमारे को इंफॉर्मेशन देता है मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसका 2 डिग्री सफिक्स लिखा जाता है, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ में आपको मैं पूरे जो मेन फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके सफिक्स के यूज करेंगे, और उनका मैं एक सारणी के माध्यम से आपको उनके सफिक्स के नाम लिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, मुद्दा तो ये है हमारा कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम आईपीसी नेमिंग करते हैं, इनको मिटा देता हूं मैं, आईपीसी नेमिंग करते हैं, आईपीसी नेमिंग करेंगे तो किस तरीके से, एक ऑर्डर होता है इनका, इसका ऑर्डर होता है PWS का एक ऑर्डर होता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स का एक ऑर्डर होता है। कौन सा ऑर्डर, लिखने का ऑर्डर होता है। जब हम आईपीसी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स को लिखेंगे, प्रीफिक्स को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे किसका, वर्ड रूट का यूज करेंगे, वर्ड रूट को लिखेंगे, वर्ड रूट को। उसके बाद में हम लिखेंगे सफिक्स को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, सफिक्स को लिखेंगे। ये हमारा ऑर्डर रहता है, राइट, ये ऑर्डर रहता है। और डिटेल में जाए तो क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स को, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स को, 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद में 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे वर्ड रूट, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे हम 1 डिग्री सफिक्स, फिर लिखेंगे हम 2 डिग्री सफिक्स, राइट। इस तरीके से हम यूज करेंगे। ये हमारा आईपीसी नेमिंग करेंगे तब हमारा प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स का ऑर्डर रहेगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात करें, अच्छा एक बात और बता देते हैं हम आपको, अगर 2 डिग्री सफिक्स के अंदर, इफ 2 डिग्री सफिक्स में प्रेजेंट O I E U, जो वॉवल्स होते हैं अपने कौन से, ए, अगर ये वर्ड यूज होते हैं, प्रेजेंट होते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर, O हो, I हो, E हो, U हो, A हो, ये वर्ड प्रेजेंट होता है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे जो 1 डिग्री सफिक्स होता है, क्या 1 डिग्री सफिक्स के अंदर जो अपना लास्ट में, जैसे एन में ई आ रहा है, इन में ई आ रहा है और आइन में ई आ रहा है, तो इस ई को हटा देंगे। क्या, जब 1 डिग्री सफिक्स के अंदर, ये 1 डिग्री सफिक्स हुआ, 2 डिग्री सफिक्स में अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ओ शब्द से, आई से, ई से, यू से, ए से, अगर यहां से अगर
कोई होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं हम। जैसे ये हुआ C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पे क्या हुआ, हमारे मेन पेरेंट चेन ये हो गई, नंबरिंग मेन फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग यहां से देंगे 1 2 3 4 दे दिया। अच्छा, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप यानी कि 2 डिग्री सफिक्स हो गया अपना। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स, और इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे क्या, ओइक एसिड। क्या वर्ड यूज करेंगे, ओइक एसिड। अब देखिए कितने कार्बन, कोई वर्ड रूट है क्या, यहाँ पे एक और लगा देता हूं मैं, यहाँ पे ये लगा देता हूं, ये क्या अपना, यहाँ पे ये हो गया अपना सब्स्टिट्यूएंट्स, प्रीफिक्स हो गया। तो प्रीफिक्स लिखिए, अब पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स है ही नहीं, साइक्लो बाइसाइक्लो ये है ही नहीं, तो इसका यूज करेंगे नहीं। देखो ये है ही नहीं प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, तो क्या है प्रीफिक्स, यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो लिखिए इसको, वर्ड नंबरिंग यहां से दे दी हमने मेन फंक्शन से, तो क्या होगा 3 पे क्या, पहले लिखिए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 मिथाइल, ठीक है, ये अपना क्या होगा, प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4, मेन पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए यानी मेन पेरेंट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट होता है, वर्ड रूट लिखेंगे कितने, 4, और 4 के लिए लिखते हैं हम ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। अब क्या लिखेंगे, यहां पे इस मेन पेरेंट चेन में कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे 1 डिग्री सफिक्स कौन सा, इन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वर्ड रूट, ये वर्ड रूट हो गया, ये हो गया हमारा 1 डिग्री सफिक्स। अच्छा, फिर हमारे पास यहां पे क्या प्रेजेंट है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब देखिए अगर 2 डिग्री सफिक्स में OEI से स्टार्ट हो रहा है तो इस E को हटा दीजिए, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आईपीसी 1 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। कितने पे है इसका, 1 पे है, ये तो 1 पे तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ब्यूटेनोइक एसिड, ये हमारा आईपीसी नेमिंग हो जाएगा। इसके लिए इस तरीके से हम PWS रूल को फॉलो कर सकते हैं। ये ऑर्डर हमारा मेन रहेगा, इस ऑर्डर को ध्यान में रखना आप सब, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम देखेंगे अगले वाले लेक्चर में, और बहुत जल्दी ही हम 4-5 लेक्चर के अंदर आईपीसी नेमिंग खत्म कर देंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग पूरी हो जाएगी, कॉमन नेमिंग हम कर चुके हैं, आईपीसी हो जाएगी। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आइसोमर वाला, उस पर चले जाएंगे, डोंट वेरी। और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ में। इसी के साथ धन्यवाद।